क्लियर है मेरी वॉइस? ओके, थैंक फॉर कंफर्मेशन। तो आज मैथ में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है क्लिक कर लो मेरे वाले वीडियो को, जो दिख रहा है आपको। मोबाइल को रोटेट कर लो, ऐसे करके घुमा लो। ठीक है, अगर ये नहीं घूमता है तो ऊपर में एक ऑप्शन होता है रोटेट करने वाला, उसको सही कर लो। उसके बाद ऐसे करोगे तो फुल स्क्रीन में आपको दिखेगा। ठीक है, ये कर लो आप। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। और हम लोग जो है आपके चैप्टर 27 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर 27 पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। जैसा कि पिछली क्लास में मेरी आपसे बात हुई और आपने कहा सर चैप्टर 27 में दिक्कत है। इसको मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। फाइल मैंने दे दिया था 26। ये बताइए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए थे याद? कर लिया था याद ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस? आप लोग मैथ में यही मिस कर रहे थे ना, कि सामने एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, मैं आ नहीं पाता हूँ। यस सर। ऐप में वो मैंने सिस्टम बात कर लिया है। जिनको भी बोलना होगा, हैंड रेज का ऑप्शन होगा, उनको मैं एडमिट करूंगा, फिर वो मुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है, वो विकल्प मैंने करवा दिया। अब आप लोगों ने बोला है तो करा देंगे। अभी दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो दूसरे देशों में मेरे विद्यार्थी हैं, कि नेपाल में है, तो वो ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको भी सही करवाते हैं। ठीक है, कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐप काम करना चाहिए इसका। ओके, ये देखो, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको जो है आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 27 जो है डिफरेंशिएशन का है। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें केवल फॉर्मूला को ध्यान रखना है, और चेन रूल पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर जो है। सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे फर्स्ट में, वो क्या दिख रहा है कि अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? कॉस एक्स।
क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है क्लियर। तो साइन एक्स से कॉस एक्स होगा, उसी तरीके से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन का आपका सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से इनवर्स स्टार्ट हो गया नीचे, ये इनवर्स में चला गया यहाँ पर। ठीक है, ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। यहाँ पर क्या है अपना कि जब आप सोल्व करने के लिए आएंगे, तो जैसे कि आपने ना दो मेथड पढ़ा है। पहला मेथड से आपने पढ़ा कि कैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के थ्रू जो है हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है आपने देखा यहाँ पे कि हम लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये कुछ फॉर्मूले फटाफट आपको याद होना चाहिए। तो कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? ये सब आप लोगों को याद है? याद है फॉर्मूला? नहीं याद है? ये तक याद है? चलिए ठीक है, छः तक याद है, यही बड़ी बात है। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ, उस पर भी आ जाऊंगा, सवाल लिख के सोल्व करवाऊंगा मैं। रिक्वायर्ड रहा मैं पूरा सवाल लिख के करूंगा, डरना नहीं। ये नहीं कि अब ये पीडीएफ सॉल्यूशन का खोल रखे हैं तो इसमें जो है करना है। टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, अगर बहुत इजी सवाल रहेगा तो हम आपको यहीं पर सोल्व करा देंगे। ठीक है, आप कॉपी में कर देंगे, बाकी हम लोग यहाँ खोल के रखेंगे। सवाल पहले पढ़ लेते हैं, लगेगा तो वहाँ सोल्व कर लेंगे। तो जैसे सवाल में यहाँ पर जो लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो सवाल यहाँ पर पूछा है, सवाल में क्या पूछा है यहाँ पर? सवाल में पूछा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करना है, ये पूछा है यहाँ पे कि हमें ये क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा एक्स के रिस्पेक्ट में हमें करना है ना? तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो जैसे कॉसेक एक्स हो गया, या अपना कॉट एक्स है, या कॉस टू एक्स, जो भी सवाल हमारे सामने है इनको हमें सोल्व करना है यहाँ पे। तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमारा सिंपल फंडा वही था ना, अगर आप लेके आओगे एफ एक्स, है ना, इसको हम बाई मानते थे, बाई इज इक्वल टू समथिंग मान के चलिए, कुछ भी, कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए। लेट मी सपोज कि बाई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बात कर रहा हूँ, कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई प्लस डेल्टा बाई, और ये हो जाएगा कॉसेक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो भाई अपना हमें क्या है कि फिर हमें इसको तोड़ने के लिए भी आना चाहिए। कई बार रिक्वायर्ड होगा, कई बार रिक्वायर्ड नहीं होगा इसको, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को आता है। इतना तो आप लोग क्लियर होगा कि एक ही चीज रिपीट करती है। अच्छा, कोई ज्वाइन करना चाहता है? इतना तो क्लियर होगा ना आप लोग को कि भाई एक ही चीज जो है वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है, और वो कॉन्सेप्ट जाता है ना? चलिए ठीक है, तो अब आप लोग कॉसेक एक्स वगैरह का कॉपी में सोल्व करते हैं जरा। इतना बड़ा बोर्ड है, अब क्या देखो, और छोटा कर देते
हाँ ये इतना ठीक है। देखिए जरा, रिपीटेड है इसीलिए मैं अब बता रहा हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर हम मानेंगे कि देखिए यहाँ जो अपना एक्स है ना, ये जो अपना एक्स है, तो भाई इस एक्स में हमने डेल्टा एक्स को ऐड कर दिया। तो जब इस एक्स में हमने डेल्टा एक्स को ऐड कर दिया, तो इसके बाद ऑटोमेटिक बाई में भी डेल्टा बाई हो जाएगा, जो मैं आपसे पूछा था। और आपने कहा हाँ सर इतना मुझे कंप्लीट है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये फंडा हम लेकर आ गए, इतना हमने कर दिया। उसके बाद आप आगे जानते हैं कि इसको क्या करना होता है, वह इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करने में एक तरफ जो है बाई प्लस डेल्टा बाई में से माइनस बाई करेंगे, और एक तरफ जो है कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स में जो है माइनस कॉसेक एक्स करेंगे। इस तरह चीज़ें करेंगे यहाँ पे, है नहीं, कुछ इस तरीके का। हालांकि इसमें मिस्टेक है कि ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं देना चाहिए, माइनस बाहर होता है। ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एरर है यहाँ पे। बट आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पर माइनस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही आप लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए जी हम लिख रहे हैं लिमिट, और हमारा डेल्टा एक्स जो है वो टेंड्स टू जीरो है। आप ऐसा लिखते हैं कि हमारा डेल्टा एक्स क्या है, टेंड्स टू जीरो है। तो सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर ये फुल स्क्रीन कैसे होगी इसमें, मतलब लैपटॉप पीसी में? बोलिए। सर पीसी में फुल स्क्रीन कैसे होगी? पीसी में, यस सर। पीसी का सिंपल फंडा ये है कि आप उसको क्लिक कीजिए, जो स्क्वायर जो वीडियो का दिखता है उसको क्लिक कीजिए आप क्लिक करके सर देखिए या कोई ऑप्शन आता है तो, क्योंकि मोबाइल का एंड्रॉयड का ज़्यादा है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट हो जाइए 1 मिनट के लिए, यूट्यूब पे जाकर क्लिक करके देख लीजिए, वो आपको बता देगा 1-2 मिनट कोई वीडियो ओके कैसे सर। होता है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई यहाँ पर ये है कि हमने लिमिट डेल्टा एक्स किया यहाँ पर, तो हमारा तो ऊपर डेल्टा बाई रहेगा, नीचे क्या रहेगा, डेल्टा एक्स रहेगा। लेकिन क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स है ये इतना छोटा है कि आप ये मान के चलो, ये वाला सेगमेंट हमारा इतना छोटा है, इसकी वजह से ये जो डेल्टा बाई है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई में, और ये जो डेल्टा एक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स में। और ये पूरा फंडा आप जानते हैं कि ये अपना बन जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और मुझे पता है यहाँ तक भी आपको समस्या नहीं है, ये सब आपका क्लियर है, ठीक है। मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई फ्रेश तरीके से देखे तो उसको समझ में आए। बस मेरे एक फॉर्मेलिटी होती है जो मैं केवल लेके जा रहा हूँ, जहाँ आप फंसेंगे वहाँ मुझे बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक कर दिया एकदम, यहाँ तक मुझे पता है आपका 100% डन होगा। मैं सही हूँ, यहाँ तक तो आ जाएंगे। दरअसल नहाने के लिए तो हर कोई बोलता है साबुन थोड़ी ना देता है, खाने के लिए सब बोलता है खाना थोड़ी देता है। सर यहाँ तक तो आप सब बताते हैं, आगे थोड़ी ना कोई सोल्व करता है। आगे भी सोल्व होगा, और आप ही को सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, किसी को डाउट यहाँ तक हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, तो समझिए कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है सिस्टम, यहाँ से जो भी स्टार्ट होता है वो ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन स्टार्ट होता है। और ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन स्टार्ट करने में मज़ा तब आता है, या ट्रिगोनोमेट्री की चीज़ें पढ़ने में मज़ा तब आता है हमें, जब हमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद होते हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको जो है फिर वो चीज़ें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा ना, बार बार फॉर्मूला देखना करना तो आपको प्रॉब्लम होगा। सबसे बेसिक काम आप करना, ठीक है, ये जो आप बेसिक करना कि 2 पेजेज मैंने आपको दिया होगा ट्रिगोनोमेट्री का, उसको ना आप याद कर लेना, क्योंकि उसको अगर आप याद नहीं करोगे तो बीच बीच में आएगा आपको समझ में नहीं आएगा।
जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक समझ में नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो मुझे खुलकर बता सकते हैं, मैं इसके लिए भी आपको वीडियो दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती है, और मेन फंडा एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, और साइन थीटा का जो है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये पढ़ते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो अप्रोच हो, अप्रोच समझिए आप, यहाँ पर मैं बार बार अप्रोच बोल रहा हूँ, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए भाई, हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन कॉसेक थीटा में दिया है तो उसको आप साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन में सबसे आसानी से फॉर्मूला लग जाता है। एकदम बेसिक बता रहा हूं कि अगर कुछ नहीं समझ में आएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ना होगा, उस पर काम करना होगा, तो कैसे काम करोगे ये मैं आपको बता रहा हूं, समझो ध्यान से इसको, ठीक है। अगर कोई मान के चलो सेक में दिया है, उसको आप कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर मान के चलो कॉट में है, ठीक है, और टेन में, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखो मेन साइन और कॉस ही होता है। क्या होता है, मेन साइन और कॉस होता है। तो अगर टेन का दिया है तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देना, और अगर कॉट दिया है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देना। मैंने क्या बताया, हम कोशिश करेंगे साइन और कोस में ही सबको कन्वर्ट करते चलें, ये हमारा अप्रोच होगा, ये हमारी प्रायोरिटी होगी। बात समझो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो कोसेक हो, चाहे वो सेक हो, क्योंकि आप हर किसी के फॉर्मूले में जाएंगे तो आपको बड़ी समस्या आ जाएगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी, और इतने सारे भारी भरकम फॉर्मूले याद रखना एक बड़ा हार्ड काम होता है। तो स्टूडेंट लोग या टीचर लोग जितने भी सजेस्ट करते हैं, काम करो साइन और कॉस से रिलेटेड फॉर्मूले आप केवल याद कर लो, और बाकी कुछ टेन का एक आध कर लो, टेन का भी थोड़ा होता है यूज, बाकी का कोई टेंशन नहीं लेना, आपको अपना सिस्टम करना है। अब इस सवाल में आइए जरा, इस सवाल में देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉसेक एक्स लिखा हुआ है। आप ये मत सोचो कि लंबा जा रहा कैसे बनेगा, हमारा जो अप्रोच है उसको लगाओ पहले ना, आप अपना अप्रोच लगाइए, यहाँ पर प्रोसीड तो अपने आप आगे हो जाएगा। इसके इसमें मैंने फिजिक्स क्लास में बोला था, किसमें बोला था कि भाई एक एक की लड़की की शादी करनी थी, और वो जो है चिंतित थे कि लड़की की शादी कैसे करें, तो उनके दोस्त ने बोला कि आप इनके यहाँ क्यों नहीं जाते हो। बोला यार वो तो बड़ा अमीर आदमी है, वो हमारी लड़की से क्यों शादी करेगा, भाई दहेज भी अच्छा खासा लेगा, सब कुछ लेगा, भाई एक बार जाके तो देखो। अरे भाई जाओगे देखोगे तब तो पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है। हिम्मत करके वो गया, अप्रोच रखा, गया, वहां पर अच्छी मेहमान नवाजी हुई, लड़की पसंद आ गई, पैसे इनके पास नहीं थे, खर्चा भी उसी ने ले लिया पूरा। सोचो खर्चा भी उसने पूरा किया जो लड़की वाले घर लड़के वाले ने किया। तो ये वही वाली बात है कि आप अप्रोच रखो, अप्रोच रखोगे आगे आ जाएगा। तो अप्रोच क्या है यहाँ पर हमारा, इस वाले साइन जो हमें दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिख रहा है, तो अगर हम साइड में लिखें कॉसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसको हमें अगर कन्वर्ट करना हो साइन में, तो सिंपल 1 अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स करना थोड़ी है। जैसे कि अगर कॉसेक से साइन में जाएंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, सेक से कॉस में जाएंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और बाकी टेन का और कॉट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो जी अगर टेन का होगा तो आप ये कर देना, और अगर कॉट का हुआ तो आप ये कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक एक्स, तो अपना अगर यहाँ लिखेंगे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स,
मेरा टारगेट इस सवाल को सोल्व करना नहीं है, मेरा टारगेट इन जैसे सवालों को सोल्व करवाना है आपसे। इसको खाली सोल्व कर लेने से क्या होगा, हमारे पास एक प्लानिंग भी तो होनी चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, या कुछ ऐसा रहा तो क्या करेंगे, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए हमें। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर? ओके। यस सर। अब आप लोग टाइप करने की थोड़ी आदत डाल दो, या हैंड रख दिखा दो, कुछ भी सहमति असहमति जो भी आपको रहता है। अब देखो, अब यहाँ से सवाल आपका सोल्व होगा। अब सारा मैं हटा देता हूँ, ये मैंने सारा हटा दिया, क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके लिए। अब यहाँ तक बिल्कुल आपका 100% क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ क्यों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या है, कैलकुलेशन। यहाँ से फर्दर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेशन मिलेगा। कैलकुलेशन मिलेगा तो कैसा कैलकुलेशन मिलेगा, इमोजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? अभी तो आ रहा था फिजिक्स वाले में, नहीं आ रहा है। सेटिंग वोटिंग चेंज कर रखा है क्या मैंने, ये मेरे में तो आ रहा है। है, हाँ तो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन में, सिंपल सा, अगर हम लिखते हैं 1/x और 1/बाई, तो हम इसको एलसीएम लेते हैं x बाई को, फिर यहाँ बाई लिखते हैं, x लिखते हैं। तो जैसे आपने इसको किया वैसे ही आपने इसको खाली कैलकुलेशन कर दिया। अब इसको इस चीज से बदनाम मत करो कि ये लिखा हुआ है सर, ये तो लिखा हुआ है साइन, फिर लिखा हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सर इसको देख के ना मन बहुत घबरा जाता है सर, साइन एक्स का तो बचपन से आदत है, बहुत प्यारा सा है साइन एक्स, जब भी मिलता है स्माइल पास करके निकल जाता है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सर ये जैसे ही ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाता है, पता नहीं क्यों अजीब लगने लग जाता है, भारी भरकम फॉर्मूले में याद करने पड़ जाते हैं। ये सब दिमाग मत रखो, जो जहां यूज होगा कर देना, गिनती के फॉर्मूले 2-4 बार लिख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पूरा सिस्टम किया और यहाँ तक इसको पहुंचा दिया। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ तक आ गया अपना। अब फॉर्मेट चेक कीजिए आप, इस स्टेप से जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है, एक्चुअली में आपको नीड होगी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलों की। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलों की एक्चुअली नीड आपको यहां से आएगी, ऊपर कहीं कोई नीड नहीं था, समझो ध्यान से। ऊपर कोई नीड ही नहीं था, ऊपर तो हमने बस बेसिक बेसिक में काम किया कि भैया वो कॉसेक है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद उसको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे देंगे, कैलकुलेशन देने के बाद जो है तो जो है हम लोग क्या कहते हैं, एक आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हमें एक्चुअली नीड पड़ी है कि जी यहाँ से ना हमें चीज़ों को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे कैसे नीड पड़ा भाई, तो देखो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब ये जो चीजें लिखी है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखिए जैसे हम लिखते हैं साइन ए माइनस साइन बी। सवाल आता है कि क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या आप साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ क्वेश्चन राइज होता है। बस एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, केवल सिंगल फॉर्मूला इस पूरे सवाल को जो है कहता है कि हार्ड है। केवल एक फॉर्मूला पूरे सवाल में क्रॉस लग जाएगा और आपको भी कहोगे हार्ड है। केवल एक फॉर्मूले की वजह से, जिसको साइन ए माइनस साइन बी नहीं आता है उसको सब आ रहा है इसमें, ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला रखेंगे, सोल्व करेंगे, सब सोल्व हो जाएगा। सवाल ये है, यही हमें नहीं याद है, ये मेन प्रॉब्लम है। क्या आप सभी के पास वो पेज है जो ट्रिगोनोमेट्री का लिखा हुआ था? सही, 2 पेज त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री का ग्रुप में मैंने दिया है।
दिखाऊं आपको ग्रुप का? देखिए मीडिया, ये देखिए जरा, ये है ना, ये देखिए जरा इस फॉर्मूले को। क्या ये वाला खोल के देखा था आपने? इसको याद किया है कभी? लिखा है कभी कॉपी में 4 बार 5 बार 6 बार? बताइएगा जरा, कितने लोगों को याद है? ये नहीं याद है? चैप्टर 27 सच में हार्ड लगेगा। मैंने क्या बोला, केवल एक फॉर्मूला पूरे सवाल को आपको हार्ड बना देगा। यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? देखिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए। एक तो होता है ऐसा, एक तो होता है ऐसा कि लिखा रहेगा साइन, है ना, और ये ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला अपना ऐसा होता है जिसमें साइन ए अलग होता है और साइन बी अलग होता है। इन दोनों का पहले फर्क समझिए आप, खिचड़ी मत कीजिए दिमाग में। इसमें ए प्लस बी जो है एज ए थीटा के रूप में यूज हुआ है। इसमें जो ए प्लस बी है एज ए थीटा के रूप में यूज हुआ है, लेकिन यहां पर ये अलग थीटा है, यहां पर ये अलग थीटा है। बात समझिए आप, इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला है। ठीक वैसे ही साइन ए माइनस बी अलग चीज है, और साइन ए माइनस साइन बी ये अलग चीज है। बात समझिए यहां पर आप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वैसे ही कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी अलग चीज है, और कॉस ए प्लस कॉस बी या कॉस ए माइनस कॉस बी अलग चीज। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोग को? बताइए। क्या नहीं दिख रहा है? ये फॉर्मूले नहीं दिख रहे हैं? थोड़ा धुंधला दिख रहा है सर। अच्छा, कॉस वाला, अच्छा ठीक है, वो क्वालिटी ही इसका ऐसा। मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूँ मैं, अभी बड़ा कर देंगे। क्वालिटी इसका डाउन है। हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा है ना? हाँ, तो वही मैं बता रहा था आपको, ये फॉर्मूले मेन जड़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कहाँ है। देखो पहला वाला जो यहाँ पर है, इस वाले में जो है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है।
दूसरे वाले में देखो साइन ए माइनस बी है, देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये अपना बना दिया यहाँ पे। अब इन दोनों को साथ साथ में अगर लेके चलेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो अपने हिसाब से कर लिया यहाँ, कोई इस वाली बात नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, कि जैसे ये जो फॉर्मेट यहाँ से लेके यहाँ तक इस्तेमाल हुआ है, बेसिकली ये 4 फॉर्मूले यहाँ से ये 4 फॉर्मूले जो इस्तेमाल हमने किए, उसके नीचे आप देखोगे फार्मूला नंबर 7 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग स्प्लिट करके आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको साइन सी, साइन डी, साइन, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा फॉर्मूला में, ये मिस्टेक है, एक जगह मिस्टेक है ये, तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक है, इसको जरा करेक्शन कर लेना, मुझे शक हो रहा है इसमें, ऐसे याद मत कर लेना। ठीक है, बुक से एक बार मिला लेना या गूगल पे मिला लेना 7 और 8 में। उसी तरीके से tan वाले में दिया है, जैसे tan a प्लस भी निकालना है तो आप चाहो तो साइन और कॉस से निकालो, या डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, ये सब याद कर लो कर लो। अब देखिए एक फॉर्मेट और होता है, वो क्या होता है, वो होता है साइन 2a, यानी थीटा जो है हम लोग 2a ले रहे हैं, कई बार थीटा जो है हम लोग 3a लेते हैं, ऐसा करके लेते हैं। उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से cos 2a, cos 2a होगा तो क्या होगा, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अपना ना cos 2 में ये करेंगे ये करेंगे। और tan 2a लिखा हुआ है, तो tan 2a में अपना tan 2a करेंगे जो भी रहेगा। तो देखिए मैंने केवल रास्ता आपको दिखाया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं टोटली आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई हवा हवाई बातें नहीं है, और आसान आसान है, थोड़ा सा सर प्रैक्टिस का खेल है। बोलिए। साइन ए माइनस साइन बी वाला तो फॉर्मूला है ही नहीं। ये है, ये वाला 7 और 8 वाला तो सर इसमें माइनस कहाँ है? मिस्टेक है, वो मैंने कहा ना, साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी को आप क्रॉस चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है, क्रॉस चेक रहेगा तो सही रहेगा। ओके, एक और पेज था ना इसका, तो इसमें जो है आपको ये सब याद नहीं करना है, सब इतना एक्स्ट्रा नहीं याद करना, सीधे यहाँ ये याद करना है। यहाँ से याद करना, ये सीधा यहाँ से याद करना है। ऊपर वाले का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मर्जी है, ऊपर वाले का छोड़ दो, यहीं से ले लो, साइन 3a कॉस 3a tan 3a, साइन क्यूब कॉस क्यूब, ये अपना हो। ये सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो बिना कंप्लीट किए 27, 28 या बाकी चैप्टर्स में बड़ी समस्या आपको होगी, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है रनी भाई, आगे बढ़ते हैं। तो और नीचे वाला भी करना है आपको, ये हाफ, वैसे तो हाफ वाले में ऐसा है कि क्या लिखा है, कोस स्क्वायर, हाँ ये भी करना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, tan a/2 साइन स्क्वायर a/2, कॉस स्क्वायर वाला इम्पोर्टेंट है, मतलब वही हाफ करोगे तो वही रूल फॉलो होगा, बस 2 ही फॉर्मूले हैं बस, बस इतना ही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, इतना काम कर दिया मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कर दिया। बेसिक बेसिक आप लोगों को तो याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही होता, मतलब ये सब याद रहना चाहिए आपको।
आपको एकदम कंप्लीट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके पूरा जहां से भी जैसे आ जाए हमें सेक कम, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो बेसिक था ना 10th क्लास वाला, वो तो एकदम मुंह जवानी याद रहना चाहिए आपको। एंगल वैंगल का भी क्लियर होना चाहिए हर चीज को लेकर, उसका तो कोई है ही नहीं। और अगर आप 11th-12th के लेवल पे आएंगे तो ये फॉर्मूले आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये फॉर्मूले अगर कंप्लीट हैं तो बाकी चीजें भी आपको कंप्लीट, इसमें कोई इशू वाली बात आपका नहीं है। ओ कहाँ थे हम? पीडीएफ इस वाले पर। हाँ वापस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस्तेमाल किया, सर कैसे इस्तेमाल किया, क्या ऐसा कर दिया, तो हमने ना इसको यूज किया, हमने इसको यूज किया यहाँ पर साइन, और इस तरह से इसको ए ट्रीट किया, इसको बी ट्रीट किया, और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे तो यही फंडा आएगा। नीचे वाला एज इट इज आपने कॉपी किया है, बाकी एक्स की वैल्यूज पुट कर देना, ऑटोमेटिक आप आंसर तक पहुंच। मैंने केवल एक सवाल आपको दिया है, लेकिन ये केवल एक सवाल नहीं है, इसके साथ आपके लिए एक बड़ा काम है उन फॉर्मूलों को याद करना। और फॉर्मूले एक बार में याद नहीं होते हैं, याद रखिएगा, एक बार में फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि फॉर्मूले प्रैक्टिस करनी पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने एक दिन याद कर लिया। अच्छा खाना एक दिन खा लेंगे एकदम से भर पेट, एकदम से 20-30 रोटी, सर क्या बोल रहे हैं, 20-30 रोटी में पेट खराब हो जाएगा। खाते हैं भाई खाने वाले, किसी को स्वाद तो, या मान लो आप एक्सेस खा लो, उससे क्या शरीर बन जाएगा, मोटा हो जाओगे। साकेत रंजन, क्या पूछना है आपको? सर वो जो बताएं साइन ए माइनस साइन बी, हम्म उसका एलसीएम एक बार चेक कीजिए। एलसीएम, ये वाला स्टेप बोल रहे हो आप? उसकी जस्ट ऊपर वाला सर। इसकी एलसीएम ये वाला, नो सर, उसके नीचे, उसके नीचे। ये जो लिखा है ये, यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? सर डेल्टा एक्स मोर ऐड ऑन हो गया उसमें, एलसीएम में मिस्टेक है, पर नीचे उन लोग ने सही कर दिया। नीचे ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। यस उस उसमें डाउट था। अब ये एलसीएम ठीक है, ये वाला जो आप किए हैं उसमें इसमें डाउट। एक चीज एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा ये वाला, ये नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, उसकी जगह पर पता क्या आएगा, साइन आएगा, साइन। वो मिस्टेक से डेल्टा एक्स लिख दिया है, ठीक है, ओके। यही यही प्रॉब्लम। हाँ मैं एक बार जो है इस पे आ जाते हैं, ठीक है, अपन इस पे आ जाते हैं, और इस पे देखिए तो देखिए अगर हमें चैप्टर 27 पे काम करना है तो बैकग्राउंड नॉलेज में हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई हमें जो है बैकग्राउंड नॉलेज में यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। बात समझिए आप, फॉर्मूला याद आना जरूरी है, और फॉर्मूला के लिए मैं कह रहा था प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसे आप कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम चेन रूल में आ रहा था।
चेन रूल में प्रॉब्लम आ रहा था ना, आप लोगों को बता रहे थे, बताइए क्या क्लियर हो गया वो चेन रूल वाला? प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखिए, अभी ना अभी गूगल मीट पे चल रहा है, अभी बस लास्ट क्लास है गूगल मीट पे ये। अब सब अपना ना अपना ऐप आ गया है, GCC NIS क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे आराम से तो डाउनलोड किया जा सकता है। अभी इसके ऊपर कंटेंट हम डालेंगे, इस पर काम करेंगे। अभी तो आज शाम को ही लॉन्च हुआ है ये, भाई लॉन्च हुआ तो इस पर हमें काम करना, हमें टाइम ही नहीं मिला इस पर काम करने के लिए। तो इस पर हम बहुत सारे फ्री कंटेंट देंगे, जैसे यूट्यूब पे हमने दे रखा है फ्री कंटेंट हम देंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह सब फ्री दे देंगे, सब दे देंगे। तो मुद्दा वो नहीं मेरा बताने का, मेरा बताने का मुद्दा ये है कि अभी जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना, उससे भी हाई क्वालिटी की स्ट्रीमिंग मिलेगी, तो वहाँ पर चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। और फिर ऐसा है कि अपना एक सिस्टम बन जाएगा। टेस्ट मैथ में मैं रेगुलर लूँगा तो उसमें सवाल वगैरह देता रहूँगा मैं, जो रहेगा टाइमिंग रहेगा, अपने हिसाब से परफॉर्मेंस रहेगा, तो आप कीजिएगा उसमें जो भी रहेगा। तो चेन रूल में आपकी प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि भाई चैन रूल में आप फंस रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको नया पेज ले लेता हूँ। चेन रूल का सिंपल फंडा क्या होता है? लेट बी सपोज मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ आपको चैन रूल के हिसाब से। जब चैन रूल में फंस रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, आप मुझे केवल बताइएगा। यहाँ जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर कॉस कॉस 5a। लेट बी सपोज मैंने एक फंक्शन लिया, ये साइन स्क्वायर कॉस 5x, ये हमारा फंक्शन लिया मैंने। साइन के अंदर जो कॉस 5x आप देख रहे हो ना, ये हमारा एज ए थीटा की वैल्यू है। तो चेन रूल क्या कहता है? देखिए चेन रूल कहता है, चेन रूल क्या कहता है, चैन से सो जाइए, जब सवाल नहीं बने कॉपी किताब बंद कीजिए और एक नींद लीजिए आराम से, फिर उठेंगे आप तो मजा आएगा, क्योंकि सब तब तक ब्लैंक हो जाएगा माइंड में। चैन रूल इसमें कहता है कि देखो जी, सबसे पहले ना इस पूरे वाले पे काम करो, पूरे वाले पे काम कर दो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो पूरे वाले पे काम करेंगे तो एज ए ट्रीट करेंगे हम इसको साइन स्क्वायर थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब हम साइन स्क्वायर थीटा की ट्रीट करेंगे, पूरा ओवरऑल क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा की तरह ट्रीट करेंगे अगर हम ओवरऑल लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर किस पे हमें ट्रीट करना है, उसके बाद जो है आप अगले पार्ट में जो है बिना स्क्वायर के ट्रीट करो, बिना स्क्वायर के, यानी कि साइन थीटा की तरह ट्रीट करो। हम तब तक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक बिल्कुल आखिरी वाले तक 1 नहीं आ जाता है, तब तक हम उसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन जाते जाएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है अब cos 5x पे काम कीजिए जो आपको दिख, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, cos थीटा की तरह। फिर नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट यहां पर इसको 5x पे काम कीजिए, 5x पे काम करेंगे तो नीचे लिख दूं, 5x पे काम करेंगे तो ये नॉर्मल जो है वही 5x जैसे होता है वैसे ट्रीट। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोग को, क्लियर हुआ बताइए? हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया है, अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, फिर तो क्लियर हो गया। हमारे तो एक टीचर थे राजेश राम, वो आते ही बस शुरू हो जाते थे, उनके चेहरे पर स्माइल भी तब दिखती थी जब उनके दो प्यारे स्टूडेंट क्लास में होते थे जो टॉप करते थे, उनके नंबर बोलते सर मैंने इतना लाया, बस उन्हीं के लिए वो स्माइल पास करते थे, या तो किसी पुराने या कमजोर विद्यार्थी के लिए एम्बेरस फील करने के लिए। अभी बीच में तो कोई स्माइल ही उनकी नहीं होती थी, आते थे शुरू हो जाते थे।
और एक टीचर थे जो हमारी तरह ज़्यादा बकबक करते बात करते थे, उनका पढ़ाया हुआ मुझे ज़्यादा समझ में आता था और उनकी वजह से मैं मैथ सीख भी पाया। राजेश राम सर की वजह से तो पूरा चौपट ही हो जाता। मैं एक बार इतना डिस्टर्ब हो गया था क्लास में कि मैं इतना इरिटेट हो जाता था, क्लास में वो क्या हो रहा पता ही नहीं है। उसने सर हो गया सारा, तो मैंने कहा यस सर हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसे मुंडी कर रहा हूँ, आगे ही बैठा था, क्या करें। उस दिन आगे ही बैठना था। सर आगे बोल रहे बेटा अब अपनी तो सही कर लो, सीधा रोक लो। वो हो गया, सारा क्लास मुझे देख रहा था, तो माइंड कहीं और पहुंच गया था, शरीर केवल वहां पर बैठा हुआ था। तो ऐसा ही होता है जबरदस्ती की चीजें करके। अब जबरदस्ती किसी को शादी करवाएगा तो क्या होगा, उसका ध्यान थोड़ी रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। लव मैरिज होता है तो लड़का लड़की एकदम ऐसे करके देखते रहेगा, ऐसे करके वो कोरे कोरे सपने जो इतने सजो सब हो रहा है उसमें। एक हीरा ठाकुर बनेगा और एक आईपीएस ऑफिसर बनेगी उसकी पत्नी। देखिए, तो यहाँ पर जो है हम सबको यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, यहाँ से कर देता हूँ। तो सबसे पहले ओवरऑल देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। तो नॉर्मली जो है साइन स्क्वायर थीटा के लिए कैसा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए डिफरेंशिएशन जो करेंगे कैसा करेंगे हम लोग, इस तरह से करेंगे ना। या तो मैं पहले एक एक पॉइंट लिख दूं, या तो मैं पहले सोल्व करूं। चलो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, मैं पूरे का कर रहा हूँ। सर बोलिए। होल स्क्वायर होगा ना सर साइन का पूरा? हाँ वही, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर हाँ लिखते साइन स्क्वायर थीटा ही है उसको। ठीक। पावर जो है ये 2 आगे आ जाएगा। मैं स्टेप खा जा रहा हूँ, देखो मैं करप्ट नहीं हूँ, अभी लिख देता हूँ, मुझे मत बोलना सर भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, इनटू इनटू नेक्स्ट कॉस थीटा, नेक्स्ट 5 ये देखो ये सीक्वेंस फॉलो होगा। क्लियर हो गया सबको? नहीं भी होगा देखो, अब 10:10 होने वाला है। हम्म 2-3 दिनों इतनी व्यस्तता रही स्टूडियो सेटअप के चक्कर में, मैं ब्रश भी इतनी जल्दबाजी में करता था, जल्दी जल्दी काम करना है करना है। ठीक है, अब तो दांत ज़्यादा दिखाता हूँ, बढ़िया टूथपेस्ट तो है ही है, पर दांत अच्छे से साफ करना। देखिए, साइन स्क्वायर इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन क्या के 2, और पावर में क्या है ना कि 2 - 1 करेंगे ना तो पावर 1 ही रहने वाला है। तो भाई पावर 1 रहने वाला तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 साइन कॉस 5x, इस तरीके से। पावर ना, इसको ये समझो ना, ये पूरे का स्क्वायर है, ये कर दूं क्या मैं इसको, ये पूरे का स्क्वायर है ये, ऐसा है ये, कुछ इस तरीके से है ये। ठीक है, जो आप स्क्वायर लिख रहे हो इस तरीके से जा रहा है, इनटू। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या पढ़ा है आपने, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, कॉस। cos थीटा। कॉस थीटा। ऐसे ही याद रहना चाहिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। तो अब ये लिखेंगे कॉस, और थीटा की जगह वही लिख देंगे कॉस 5x इंटू, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन थीटा। अब इसको
अब ब्रैकेट में एक ले लो, कोई बड़ा सा ब्रैकेट इस तरीके से, माइनस साइन 5x, और 5x में तो x का ये हो जाएगा, खाली यहाँ 5 बचेगा। मैंने एक रेंडमली सवाल लिया है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपका बुक का है। आप मल्टीप्लाई कर दो, सब मल्टीप्लिकेशन में। भाई ये 5 और ये 2, 10 हो गया अपना, और बाकी सीक्वेंस तो यही रहेगा फिर इनका। यहाँ ज़्यादा होता है तो माइनस लगा दो, और क्या करेंगे, माइनस लगा दो आगे ही, और ये सीक्वेंस फॉलो कर दो, साइन कॉस 5x टू कॉस 5x, और ये इंटू साइन 5x, और ये हमारा हो गया आंसर। ओ, जज की तरह पॉइंट लगाना भूल गया, अब ठीक है। बताइए, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप लोग एक काम करना, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ। सबसे पहला होमवर्क जो रहेगा ना आपका, सबसे पहला होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आप ना ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लें। और दूसरा होमवर्क आपका ये रहेगा कि जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे 27 के लिए, वो फिर से स्टार्ट कर दोगे। जहाँ फंसते थे वहाँ फिर से उन सवालों को देखोगे, मेरे लेक्चर्स को देखोगे, जहाँ भी आपको लगता है, जैसे भी आपको लगता है, इस पे काम करोगे। हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्लास हमारा फिर होगा, हो सकता है अगला क्लास, हो सकता है क्या, अब अगला क्लास अपने ऐप पर होगा। अभी गूगल मीट पे लास्ट क्लास है ये आपका, ऐप पे होगा बिंदास तरीके से। और उसमें जो आप बोल रहे थे बात करने का, वो भी हमने ऑप्शन करा दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो आप कहेंगे वो भी हम बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। टेस्ट होगा, और जो बाहर का स्टूडेंट है उनको भी फ्री कंटेंट हम देंगे। प्रैक्टिकल का कुछ पैसा होता है तो काउंसलिंग का हम लेते नहीं है, कुछ तरह की चीज़ें। तो अभी ऐसा है कि मतलब ऐप को बहुत ही बढ़िया बनाना है, इसके लिए मुझे एक आध हफ्ते का टाइम अभी लगेगा, और इस पर कंटेंट करना, सब करना। वहाँ डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं, जिसको परचेज करना है रिकॉर्डेड का। तो जैसे भी बहुत सारे फैसिलिटी उसमें देंगे, जो भी रहेगा अपडेट नोटिफिकेशन। तो ऐप क्या है, एक बार कोई अपना लॉगिन कर लेगा तो नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा। आपका यूट्यूब चैनल तो है ही है, ऐप भी अपना हो गया, और एक अपना वेबसाइट की भी बात कर रहे हैं, देखते हैं वेबसाइट वगैरह भी अगर हो जाए फिर भी हम आपको वेबसाइट के थ्रू भी आपका काम कर देंगे। और ऐप पे क्या है कि भाई किसी का कोई चैट करना है या किसी कुछ पूछना है ना, वहाँ पर वो डाल देगा अपना कोई भी इशू, कुछ इस तरह की चीज़ें जाएंगी तो मेरे पास समय होगा तो फिर मैं उसको रिप्लाई दे दिया करूँगा, जो भी चीज़ें उसका। तो पूरी फैसिलिटी के साथ हम यहाँ पर आए, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि एनआईएस को लोग ऐसे हीन दृष्टि से देखते हैं, कई लोग ऐसा लगता है कि बिना माँ बाप का अनाथ बच्चा है। क्यों भाई, क्या एनआईएस का सिलेबस सीबीएसई से आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या एनआईएस का सिलेबस बाकी बोर्ड से आसान है? बिल्कुल नहीं। जो आता है उसी को पता चलता है कि क्या सिलेबस है इसका, पढ़ाई करते हैं तो भाई सीबीएसई वाले तो केवल 12th के पोर्शन को 1 साल पढ़ते हैं, एनआईएस वाले तो बड़े बहादुर हैं, 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, 11th 12th मिक्स होता है उसमें। इतनी बहादुरी थोड़ी ना उनमें है जितना आपके अंदर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बोर्ड है जिसके विद्यार्थी बहादुर हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, वो एनआईएस के विद्यार्थी हैं। ईमानदारी से उसने एग्जाम दिया, बढ़िया नंबर लाया, ये सिस्टम है। और उस पर इस तरह से चीज़ें करना बिल्कुल ही गलत बात है। तो जो भी कमी था चैनल पे, जो भी चीज़ें जा रही थी, उस सबको दूर किया जा रहा है। बड़ा एक कह सकते हैं कि एक मतलब अच्छे तरीके से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो पहली प्रायोरिटी हमारी है वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम मतलब हमारा प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है, हम उस पर करेंगे। कोई ठगी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई फालतू चीज़ें नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं। हाँ, ये बात सच है कि मेरी व्यस्तता बढ़ गई है, बिजी शेड्यूल रह गया है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट हमें कनेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, और कई बार मैं झूठ क्या बोलूँ, फ़ोन काट देता हूँ जब मैं लाइव क्लास ले रहा होता हूँ। देखो मैंने प्लेन मोड पे करके पढ़ा रहा हूँ, मैं प्लेन मोड पे करके, मजबूरी है मेरी, क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें हम भी इंसान हैं, हमें भी काम करना होता है। हमारा दो सर तो है नहीं, या हमारा वो क्लोन तो है नहीं। हाँ, हमारा सिस्टम है, ऑफिस जो भी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका रिप्लाई बाकी चीज़ें मैं ही कर सकता हूँ। धीरे धीरे है, टीम मेंबर है, वो भी हैंडल करना सीख जाएंगे, थोड़ा हो जाएगा, वो भी चीज़ें आसान हो जाएगी। पर फिलहाल इतनी जल्दी तो नहीं होगा चीज़ें। बाकी जगह तो क्या है कि पैसा दीजिए, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देंगे, या बाकी सारा काम करते हैं। बहुत सारा काम करना है, मैथ वगैरह भी है, तो बस आप खाली मेहनत करते चलिए। जो अपडेट होगा, जो फैसिलिटी होगा, हम आपको देते चलेंगे। और हमारा टारगेट क्या और आपका टारगेट क्या? अच्छा नंबर लाना, यही तो है आपका टारगेट और हमारा टारगेट। बढ़िया नंबर लाइए ना, किसने रोका है? 1 डेढ़ 2 महीने मेहनत करना है, उसके बाद हमसे पूछना, हम आपको मूवी का नाम बताएंगे। अभी मूवी देखना है तो अभी बता देंगे आपको 2-3 मूवी का नाम, क्या दिक्कत है? आप हफ्ते में 1 बार देख लेना, मूड फ्रेश हो जाएगा। अभी तो वैसे भी इस महीने इतनी अच्छी अच्छी मूवी आई है, ड्रीम गर्ल 2 से लेके गदर 2 से लेके अच्छी अच्छी मूवीज आई है। ये तो अगस्त का महीना वैसे भी बढ़िया है नहीं? साउथ में भी अच्छी मूवी आई है इसमें। देखो, मैं खुद ही मूवी का शौकीन हूँ। प्रेशर लेके काम नहीं करना, आदमी जान थोड़ी ना दे देगा, लेकिन ये है कि जो समय उसका सदुपयोग तो करो कम से कम। अब आदमी के पास गाड़ी है तो ये थोड़ी पागल की तरह चलाएगा, 100 की स्पीड में मर जाएगा। लेकिन ये थोड़ी कि आदमी गाड़ी ही ना चलाए, अपना नॉर्मल जो काम है रोज का वो तो करेगा ना। तो वैसे आप करते जाओ केवल, और क्या, एक शेड्यूल फॉलो करो। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। तो सर एक डाउट था। बताइए। सर ये हम लोग लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं क्या आपका ये क्लास को? बिल्कुल कर सकते हैं, लैपटॉप पे मेरा ऐप आने दीजिए, ऐप आ जाएगा ना, तो फिर उसमें आप कर लेना। लेकिन उसमें ऐप में क्या है ना कि फिर आपको वो देखना होगा कि आप मोबाइल से आप लॉगिन करना चाहते हो या लैपटॉप से करना चाहते हो। हाँ सर, लैपटॉप से कर लेंगे सर तो आसानी हो जाएगा कोई एक सिस्टम क्योंकि से आप रूट। कर लेना, ठीक कोई है दिक्कत सर। वाली बात नहीं है। कहीं भी कोई भी किसी को दिक्कत है, जैसे मान लो किसी ने मेरा कोर्स परचेज कर लिया है, लाइव क्लास ज्वाइन किया है ऐप में, उसको पासवर्ड वो भूल गया है, या उसको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हमसे कनेक्ट करेगा, ऑनरशिप मेरे पास है। हम अपने मैनेजर से बात करेंगे, उसके बाद वो उसकी प्रॉब्लम 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये थोड़ी है कि हमारे ऐप पे कोई आया, पैसे पे कर दिया वो। अब पहले क्या था, एक बार तो कमाल हो गया, एक बार बोला कि सर ना पहले हम ना कोर्स आप दे दीजिए, फिर हम पैसे देंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है इस चीज़ को लेकर, तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें आपका? आपका ना कोई बिल है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो हमने कहा बात तो सही है, मैंने कहा हम भी आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें, आपको नहीं जानते हैं। तो ये वाली बात चलती थी कि हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर ले, वो कह रहे हैं हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, प्रॉपर इनवॉइस आएगा, एकदम प्रॉपर इनवॉइस आएगा। और उसमें अभी इनवॉइस जब आएगा तो मेल पर आएगा, उसका आपका अथॉरिटी रहेगा, उसमें आपका लॉगिन रहेगा, एकदम स्टैंडर्ड। मतलब उस लेवल तक हम काम कर रहे हैं। और कोई इधर उधर की बातें, फालतू चीज़ें नहीं। ऐप है मतलब एनआईएस के लिए स्पेशल है तो एनआईएस के लिए स्पेशल है। कल को मुझे सीबीएसई के लिए करना होगा तो मैं कोई और ऐप बनाऊंगा, मैं इसमें खिचड़ी नहीं करूंगा। एसएससी जनरल आईआईटी जेई ये वो नीट नहीं, एनआईएस मतलब एनआईओएस। और इसमें मुझे बहुत सारे काम करना है, तो इसको मुझे अभी बहुत काम करना है। 1 आध महीने का समय लगेगा, चमक जाएगा एकदम से बिंदास। हर एनआईएस के विद्यार्थी के पास ये ऐप होना चाहिए एकदम। और बाकी तो खैर ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है कि पिछले साल तो जर्नी स्टार्ट नहीं किया था, पिछले साल से लाइव क्लास स्टार्ट किया, और एक फ़ोन से स्टार्ट किया था, 2021 से स्टार्ट किया। और यहाँ तक का सफ़र है, देखिए मैं आज स्टूडियो में खड़ा हूँ। और आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट और प्यार रहा तो आगे एनआईएस के मैं किताबें भी पब्लिश करने वाला हूँ, जो हर किताब की दुकान पे आपको मिल जाएगी। और सबसे इजी और इजी जो हो सकता है ऐसी किताब बनाऊंगा, जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ताकि हर वो विद्यार्थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठा हो, कन्याकुमारी में हो, या कहीं भी हो, या ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर ले, उसके पास वो किताब जाएगी। मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन 3 सब्जेक्ट को कवर करते करते मुझे कम से कम 2 से 3 साल का समय लग गया। तो सर अकेला आदमी क्या क्या करेगा, ये मेरी होता है। गट्स फीलिंग कह रही है कि फ्यूचर क्या में कह रहे बहुत हैं? बच्चे आएंगे इसमें। सर मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि फ्यूचर में बहुत बच्चे आएंगे इसमें, ऐसा लग रहा है कि वो, मुझे लग रहा है हर बच्चे पे एनआईएस के यही ऐप होगा गारंटी से। ऐसा क्यों बिल्कुल, फीलिंग आ रही है सर मुझे आप लोगों का अंदर से। सपोर्ट रहा, इतना बढ़िया फीलिंग आ रहा है तो जरूर होगा। ठीक है। देखिए आप लोग 10 बज के, आज क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, क्लास की टाइमिंग थोड़ी शेड्यूल चेंज करेंगे, आप लोग से परमिशन लेके ही करेंगे बात करके। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग पहले इसका ऑफ कर देता हूँ।